नमस्कार। तीज आने वाली है और तीज की जो स्पेशल मिठाई होती है सत्तू। आज मैं गेहूं के सत्तू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। राजस्थान में तीज के त्योहार पर गेहूं के, चने के या चावल के सत्तू बनाए जाते हैं और बहन बेटी को भी भेजे जाते हैं। और ये रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है। आप लोग इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं के सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहूं को सेक लेंगे। उसके लिए एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर गेहूं डाल देंगे। ये आधा किलो गेहूं है, हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। गैस की फ्लेम स्टार्टिंग में मीडियम रखेंगे। जब एक बार कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके बाद गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे। ध्यान रहे गेहूं को एकदम स्लो आंच पे ही सेकना है, नहीं तो क्या होगा कि गेहूं ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फिर सत्तू का जो स्वाद है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आखिर तक गेहूं एकदम स्लो आंच पर ही सेकेंगे। आजकल मार्केट में इसका तैयार आटा भी मिलने लग गया है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहता है जितना हम घर पे गेहूं सेक के आटा पिसा के जो सत्तू बनाते हैं उसका तो स्वाद ही अलग रहता है। करीब 10-15 मिनट इसको सेकने के बाद गेहूं चटकने की आवाज़ आने लग जाएगी। आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए गेहूं का कलर जो है धीमे धीमे गोल्डन होता जा रहा है। इसको बस थोड़ी सी देर और सेकेंगे। गेहूं की तरह चावल के और चने के दाल के भी सत्तू बनाए जाते हैं और उनको बनाने का प्रोसेस भी सेम यही है। उनको भी इसी तरह से धीमे आंच में सेकना है और जब ठंडा हो जाएगा तब चक्की पे से पिसा के लाना है। इसको घर में भी मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोटा पीसा जाता है। चक्की पे से एकदम जैसे हम गेहूं का आटा पिसाते हैं ठीक उसी तरह से पिसा के लाएंगे तो उसके सत्तू ज़्यादा अच्छे बनेंगे। करीब 15 मिनट इसी तरह से सेकने के बाद गेहूं अब अच्छी तरह से सीख गए हैं। अब इन्हें एक थाली में ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसका आटा पिसाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे सत्तू कैसे बनाए जाते हैं। तब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये गेहूं का आटा चक्की पे से पिसवा के मंगा लिया है। अब इसे एक परात में निकाल लेंगे। परात लीजिए या और कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें आराम से सत्तू या लड्डू जैसी चीज़ बना सके। इसमें हमें शक्कर मिलानी है। ये मैंने घर पे शक्कर पीसी है मिक्सी में। इसमें मैं थोड़ी सी, ये देसी शक्कर कहते हैं इसको, ये बूरा खांड भी कहते हैं, ये भी मिला लूँगी। आधा किलो गेहूं थे तो शक्कर भी हम आधा किलो ही लेंगे। मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम ले लीजिए। ये शक्कर इसमें मिला लेंगे। साथ ही हमने ये घी गरम करके ले लिया है। आधे किलो से थोड़ा कम है ये घी। देखते हैं अब इसके अंदर कितना घी डलता है। इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गेहूं सीखने के बाद जब हम आटा पीसते हैं तो थोड़ा एकदम फाइन पाउडर नहीं बनता है, थोड़ा सा मोटा दरदरा ही रहता है। इसलिए इसमें शक्कर जो है हम घर में पीसी हुई मिला लेते हैं, वो थोड़ी फाइन रहती है। और देसी शक्कर भी मिला लेते हैं, वो ठंडी रहती है। इसलिए आधी देसी शक्कर और आधी घर में पीसी हुई शक्कर हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर ये घी मिला लेंगे। घी एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लेंगे। राजस्थान में तीज का जो त्योहार रहता है इसमें उपवास किया जाता है। रात को चांद देख के उपवास खोलते हैं, तो उस वक्त ये सत्तू खा के उपवास खोला जाता है। पूरा सत्तू खाना ज़रूरी नहीं रहता है। उपवास खोलते हैं जब जो सत्तू हम खाते हैं वो पूरा एक साथ खाना ज़रूरी नहीं रहता है। जैसे जैसे भाता है वैसे धीमे धीमे थोड़े दिन में भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई एक ही दिन में इसको खा के ख़त्म करना है। ये ड्राई लग रहा है, थोड़ा सा घी इसमें और मिलाएंगे। आधा किलो गेहूं का आटा है और आधा किलो शक्कर है और घी भी है, तो 1 किलो से ज़्यादा ही ये सत्तू बन के तैयार होने वाले हैं।
सत्तू का जो स्वाद है वो गेहूं की सिकाई के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। गेहूं की सिकाई अगर अच्छी तरह से हुई है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी तरह से सिका हुआ नहीं होगा तो उसका स्वाद थोड़ा कच्चे जैसा लगता है। अब देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यूँ बांध के देखते हैं तो लड्डू बनता है। तो अब हम इसके सत्तू बना लेंगे। ये देखिए आराम से बन रहा है। इस मिठाई में इलायची वगैरह, काली मिर्च कुछ भी नहीं डलता है। बस सिंपल गेहूँ सेकने हैं, आटा पीसना है, शक्कर मिलानी है और घी मिला के इसको बांध लेना है। जिस तरह से हम लड्डू बांधते हैं ना, उसी तरह से बांधना है, बस थोड़ा शेप अलग रहेगा। तो अभी मैं आपको बांध के दिखाती हूँ। लड्डू जैसा बना लिया, इसको हाथ से यूं करते हैं, ये बन गया सत्तू। बस इसी तरह से सारे सत्तू बनाते जाएंगे। है ना आसान? बहुत ही आसान है इसको बनाना। बहन बेटी के लिए जो भेजा जाता है उसमें इतना सारा, काफ़ी बड़ा सारा ले लेते हैं, 1 किलो 1.25 किलो इस तरह से बड़ा लेके किसी डिब्बे में उसको जमा देते हैं। उसके ऊपर बादाम वगैरह, काजू सब लगा के डेकोरेट कर देते हैं। और घर में खाने के लिए ऐसे छोटे छोटे सत्तू ही बनाए जाते हैं। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ये सत्तू बने हुए हैं, इनको भी डेकोरेट करने के लिए बीच में एक एक बादाम भी या काजू भी लगा सकते हैं। बनाना बिल्कुल भी सिंपल है। हाथ से बस गोला बना लीजिए और इस तरह से जो उंगलियां हैं, उंगलियों के ऊपर इस तरह से थाप के बना लीजिए। ये देखिए, देखिए देखते देखते सारे सत्तू बन के तैयार हो गए। बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी है बनाना। जो नया है, जिसको ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता है, वो भी ये रेसिपी आसानी से बना सकता है। और जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए इतने सत्तू बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, है ना बनाना आसान? तो आप भी फटाफट से गेहूं सेक लीजिए और फटाफट से ये सत्तू बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। सेम इसी तरह से हमने चावल और चने के भी सत्तू बनाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।